भारत समेत विश्व में उथल पुथल मचा है। हादसे हो रहे हैं, भूकंप आ रहा है और अस्थिरता और अशांति का माहौल है। क्या ये ग्रह नक्षत्र की दशा के कारण हो रहे हैं? ज्योतिष के जानकारों ने कुछ ऐसा ही कहा है। उनके मुताबिक शनि के वक्री होने के कारण असुरक्षा और अशांति का माहौल बना है। देखिए रिपोर्ट। बाद में प्लेन क्रैश, पहलगाम में आतंकी हमला, रूस में भूकंप, जापान में सुनामी, भारत और पाकिस्तान में तनाव, विश्व के कई हिस्सों में युद्ध। देश और दुनिया में आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या साल 2025 देश और दुनिया में अशांति और अस्थिरता लेकर आया है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। क्या इसका कारण ग्रह नक्षत्र की दशा है? ज्योतिष के जानकार भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो फिलहाल शनि महाराज मीन राशि में हैं और वक्री भी। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री अवस्था में रहेगा। यह एक लंबा समय है जिसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि देश, समाज और वैश्विक घटनाओं पर भी पड़ने की संभावना है। और पूरे भारत में लिया जाए तो 2025 में दिल दहलाने वाली घटना घटी। क्यों? ये सब कारण ग्रह सितारों के वजह से होता है। जब ऐसा आपदा, प्राकृतिक आपदा और घटना घटता है तो इसमें शनि, मंगल, राहु, केतु का कारक बनता है। तो अभी शनि आपको मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और शनि बकरी भी हुए हैं। शनि बकरी होने के कारण इतना बड़ा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जितने कितने आदमी का 200-250 आदमी का जाने गए, ये आपको शनि बकरी होने के कारण हुआ, ऐसा आपदा आया। दूसरा, शनि और राहु का योग जो बना था लगभग अप्रैल मई जून में योग बना था। उसी समय पहलगाम हमला भी हुआ था। पहलगाम हमला, उसमें आपको शनि और राहु की युति से भी ऐसा घटना, आतंकवादी हमला हुआ जो बहुत दुखद था। पहलगाम जैसा हमला हुआ 7 जून को भी मोदी जी भी ने, फिर हमारे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और वर्ल्ड वार होते होते बच रहा है। अभी जो है शनि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और लगभग ये नवंबर दिसंबर तक लगभग चलेंगे आपको मीन राशि पर। तो अभी और भी ऐसा योग बन रहा है कि आत्मघाती हमला या आतंकवादी हमला होना, आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसा और भूकंप आने का चांस बन रहा है। वैसे तो शनि एक राशि में रहता है 2.5 साल और वो अभी 12वीं राशि में आया हुआ है, लेकिन जब वक्री होगा तो उसका असर, उसकी दृष्टि 3 होती है। एक वो दृष्टि 3rd आई से देखता है, तीसरे घर से देखता है और 10वें घर से और 7वें घर से सामने भी देखता है। तो वो खास करके उन राशि वालों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिनकी राशि इस तरह से जैसे तीसरी पर रहेंगे, फिर 6ठी राशि में और 10वीं राशि आपकी 9 हो जाएगी, उस पर रहेगा, तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो क्या नवंबर 2025 तक देश, दुनिया और झारखंड में अस्थिरता, अशांति और अलग अलग घटनाएं होती रहेंगी? क्या इसका असर सभी लोगों पर पड़ेगा? ज्योतिषाचार्यों की माने तो ऐसा नहीं है। शनि उसी को हानि पहुंचाएंगे जो नीतिगत रूप से गलत होगा। अच्छा कर्म करने वालों को नुकसान नहीं बल्कि लाभ होगा। जो लोग सही रास्ते पर रहेंगे उनके लिए वो उल्टा असर नहीं डालेगा, क्योंकि शनि कभी भी गलत नहीं करता है, न गलत की परिभाषित करने वाले लोगों को प्रश्रय देता है। वास्तु के जानकारों का कहना है कि झारखंड का नक्शा अच्छा है, लेकिन उस पर वास्तु दोष भी है। लेकिन अग्निकोण में धनबाद इलाका आता है जहां दामोदर नदी है, साथ ही कोयले में आग लगी है, जिसके कारण झारखंड में खनिज संपदा की प्रचुरता होने के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। वहीं ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक शनि और राहु की युति अशांति और भ्रम पैदा करती है और भ्रम दुर्घटनाओं का कारण बनता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो दुनिया के लिए ये सही समय नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। देश
दुनिया में ये क्या हो रहा है? इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है कि अगर हम झारखंड को देख लें, भारतवर्ष को देख लें और देखें जापान, रूस, इजराइल, ईरान, हर जगह अशांति, अस्थिरता है, तो क्या यह ग्रह नक्षत्र का दोष है? ये तमाम सवाल आज देश दुनिया के तमाम लोगों के जहन में है। कई सवालों के जवाब आए हैं, कई सवालों के जवाब हम लेंगे और हमारे साथ कुछ और अतिथि भी जुड़ेंगे जो ज्योतिष विद्या के ज्ञानी हैं, जानकार हैं। हमारे साथ कुछ वास्तुशास्त्री भी जुड़ेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पंडित अंजनी जी जो कि ज्योतिष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशास्त्री पंडित विमलेश जी जुड़ चुके हैं। पंडित विमलेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। ज्योतिष एसके घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके घोषाल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और ज्योतिष पंडित अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद मोहन जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले अंजनी जी का रुख कर लेते हैं। अंजनी जी, क्या हो रहा है ये देश भर में, दुनिया भर में? हमने झारखंड में ही कई ऐसे हादसे देख लिए जिसके बाद सबके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार झारखंड हो, दुनिया हो, इतने सारे हादसे क्यों? किसकी नजर लग गई है? क्या ये ग्रह नक्षत्र का दोष है? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अशुभ ग्रह का प्रभाव जब भी पड़ता है तो अशुभ घटनाएं घटती हैं। जब भी शुभ ग्रह का प्रभाव किसी भी घटना पर पड़ता है तो शुभ घटनाएं घटती हैं। अभी क्या है कि द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। अगर इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो या फिर 2 बड़े ग्रह जैसे मंगल और ये शनि और बृहस्पति अगर वक्री हो जाए तो इस समय भूकंप आना या प्राकृतिक प्रकोप, आपदा, ये सब होता है। जब शुक्र पीड़ित हो तब भी होता है, या शुक्र मिथुन राशि में चला जाए, भारत की कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली है, उसमें अगर मिथुन राशि में चला जाए तो भी अशुभ घटना या देश को हिला देने वाली घटनाएं घटती हैं। अभी क्या है कि 13 जुलाई 2025 से शनि ग्रह का ये राशि परिवर्तन हुआ है और ये गए हैं मीन राशि में, जहाँ पर पहले से राहु बैठे हुए थे। राहु मई में वहाँ से हटे, 29 मई को वहाँ से हटे हैं। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ और मार्च से लेके मई के बीच में 2 महीना ये ऐसा महीना था जब भी शनि और राहु का योग बनता है। जब भी बना, 18 वर्ष में एक बार बनता है, तो जब भी बनता है तो युद्ध का घटना, खासकर इस्लामिक युद्ध या इस तरह भी जाति को लेकर युद्ध, ये सब होता है। और ये भूकंप आना, अभी शनि वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई से, ये रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेंगे। तो इस समय क्या है कि भूकंप का आना, प्राकृतिक प्रकोप का होना, ये सब अभी जायज़ है। अभी जो पहलगाम का घटना हुआ था श्रीनगर में, वो शनि राहु का युक्ति का दिन था। अभी 2 महीना से जितने भी घटनाएं हुई, आप गौर कीजिएगा, 29 मार्च से लेके 29 मई के बीच में, अप्रैल में पहलगाम में हमला हुआ, 27 लोग मारे गए। मई में उसका रिएक्शन हुआ जो मोदी सरकार ने दिया। वो सब मिलाकर देखा जाए तो मार्च से मई के बीच में ही सारी घटनाएं हुई हैं जो शनि राहु युक्ति का प्रभाव है, जो द्विस्वभाव राशि में हुई थी। 29 मई के बाद राहु चले गए कुंभ राशि में। जब से राहु कुंभ में आए हैं तब से युद्ध का थोड़ा सा ये कमी आया है। सेकेंडरी चीज़ है कि राहु का 10वें घर में बैठना, भारत का लगन है वृषभ लगन, उससे कर्म क्षेत्र में राहु का बैठना, देखिएगा भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा और हर तरह से बढ़िया हो रहा है। लेकिन शनि राहु में द्विद्वादश योग बना हुआ है। अभी क्या है कि मंगल 28 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करते हुए आ गया है कन्या राशि में, यानी कन्या और मीन दोनों राशि पीड़ित है। शनि मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध है, तो अभी बम विस्फोट, अग्निकांड और ये सब जितना भी घटनाएं हैं अभी होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चलेगा सितंबर तक, 19 सितंबर 2025 तक चलेगा। तब तक थोड़ा सा अग्निकांड जो भी है इस सब पर ध्यान देना होगा। सरकार को भी ध्यान देना, पब्लिक को स्वयं भी अपना तरफ से हिदायत रखना होगा कि कोई अग्नि से संबंधित कार्य ऐसा ना हो जाए जिससे दिक्कत हो। अभी शुक्र भी चल रहे हैं मिथुन राशि में, जो कि वहीं पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो ये गोचरीय बृहस्पति शुक्र, चूँकि भारत के अगर अष्टक वर्ग में देखा जाए तो मिथुन राशि में शुक्र को 0 पॉइंट प्राप्त है, जो कि बहुत शुभ नहीं है।
इसीलिए जब भी शुक्र मिथुन राशि से गुजरता है कुछ ना कुछ हादसा होता ही है। तो अभी भारतीय पॉलिटिकल में भी कुछ ना कुछ दर्दनाक घटना घट सकता है, कोई बड़े नेता का मृत्यु हो सकता है, या फिर कोई ऐसा घटना घटेगा जिससे पूरा देश आंदोलित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी सरकार को भी सावधानी रखना चाहिए, प्रशासन को सावधानी रखना चाहिए, पब्लिक को भी स्वयं बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए और ज़्यादा सावधानी रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बिल्कुल, अभी 19 सितंबर तक अभी घटना जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात है कि 11 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 25 तक शनि गुरु दोनों वक्री रहेंगे। तो ये वो समय रहेगा जिस समय भूकंप और प्राकृतिक आपदा और ये सब अशुभ घटनाएं उस समय बढ़ेंगी, तो उस समय भी विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब बिल्कुल आने वाले कुछ महीनों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का दोष रहेगा और ऐसे में प्राकृतिक आपदा हो या दुर्घटनाएं हो आने वाले समय में हो सकती हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशास्त्री पंडित विमलेश जी का रुख कर लेते हैं। पंडित विमलेश जी, देखिए वास्तुशास्त्र को लेकर लगातार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि हालांकि अग्निकुंड धनबाद में है, इस वजह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में धनबाद और कोयलांचल वाले इलाकों में हादसे बढ़े हैं। क्या झारखंड में वास्तु दोष है सही में? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पूरे झारखंड वासियों, पूरे भारतवर्ष को जानने की ये चीज़ है। झारखंड का वास्तु कहें तो बहुत हद तक वास्तु सही भी है और कुछ कुछ वास्तु दोष भी हैं। जैसे अपना मान ले अभी साउथ ईस्ट, ये अपना अग्नि जोन में भी टाटा नगर ये सब भी पड़ता है, जो अपना संपदा भी देता है। और आपका नॉर्थ ईस्ट के तरफ बाबा भोलेनाथ देवघर अपने रुद्र जो हैं आशीर्वाद पूरे झारखंड वासियों को दे रहे हैं। वहीं से थोड़ा आगे बढ़े ईशान के तरफ साहेबगंज पड़ता है। पूरे झारखंड के अगर लें तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में ही गंगा जी आपको साहेबगंज को छूते हुए निकल रही है, जो वहां से पूरे एनर्जी और ऊर्जा पूरे झारखंड को मिल रहा है और मानसिक शांति मिल रही है। उसमें एक गड़बड़ हो गया है, ये अपनी साउथ ईस्ट धनबाद जो है कोयलांचल, वहीं से आपको दामोदर नदी गुजरती है। अब बरसों से अंदर आपको खनिज में आग लगा हुआ है। दामोदर नदी के पानी के बहाव और अग्नि के टकराव से हमारा झारखंड में राजनीति अस्थिरता, असंतोष, सब चीज होने के बावजूद भी असंतुष्टता बनी रहती है। बीच बीच में कोई बड़ा नेता का दुर्घटना हो जाना और इस तरह के जो है घटना होते रहती है, जैसे आज ही हुआ। जी जी, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने घर में ही चोटिल हो गए। जी 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 जी। तो ये अपना इस दोष के चलते अपना बढ़िया और नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जो बोलते वो भी थोड़ा कटाव है। और बहुत झारखंड का अगर वास्तु ले, अपना रनवे रांची का जो एयरपोर्ट है, पूरे झारखंड का अगर नक्शा आप देखते हैं तो ये ब्रह्म स्थान सेंटर पॉइंट में आपका ब्रह्म स्थान, ये रांची का रनवे है एयरपोर्ट, तो वो भी खाली होने से झारखंड का वास्तु बहुत बढ़िया होता है। एक जो ये गड़बड़ है अपना साउथ ईस्ट अग्नि कोड में, अग्नि और पानी के टकराव से ये अस्थिरता बनी हुई है। जी चलिए, अग्नि और पानी के टकराव की वजह से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। हम कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, हम आएंगे पंडित विमलेश जी आपके पास, लेकिन फिलहाल हम एस के घोषाल जी के पास चलते हैं। ज्योतिष एस के घोषाल जी से सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से पंडित अंजुनी जी ने बताया है कि आने वाले कुछ महीने खास तौर पर न सिर्फ भारतवर्ष के लिए, झारखंड के लिए या फिर पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये है एस के घोषाल जी कि क्या ये सिर्फ कुछ महज जो 6 महीने या 5 महीने बचे हुए हैं इसी दौरान अस्थिरता रहेगी? क्या 28 नवंबर के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा? जी ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जो है वो गणनाओं की पद्धति सुनने को मिल रही है। इसमें अगर हम सबसे पहले सबसे छोटी अगर हम जो पद्धति की बात करें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग बात करते हैं कि 2025 है, और अगर हम इस 25 को ऐड करते हैं 2, 0, 2 और 5 को तो हमारा 9 आता है। और यह 9 नंबर जो है वो मार्स का होता है, जो कि मंगल का परिचायक होता है। मतलब हर जो है वो
मतलब जैसे ये मंगल आया, इसके बाद फिर जो वो सूर्य आएगा, और सारे ग्रह जो है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अलग अलग जो है वो डिजिट जो है वो अलग अलग ग्रह के होते हैं। 2 नंबर चंद्रमा से है, फिर आपका 3 नंबर जो बृहस्पति से है, 4 नंबर राहु से है। तो ये लोग उतने साल जो है वो रिपीट करते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का है वो 1 साल रिपीट करेगा, 2 नंबर फिर आपका जो है वो वहाँ पर चंद्रमा का हुआ वो 2 साल रिपीट किया। दैट मीन्स कि 9 ईयर्स जो है वो 9 नंबर मंगल का होता है। और अभी जो टोटल हम ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो स्पेशली ये जो साल है वो मंगल से प्रभावित है न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार। बट अगर हम थोड़ा बृहद पैमाने पर अगर हम जाए और ज्योतिषीय गणनाओं को अगर हम लेते हैं तो 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 का समय है दृक पंचांग के अनुसार, जिसको हम लेते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो नया साल है 2082 संवत्सर उसको प्रारंभ होने का। और हम उसके आधार पर अगर पंचांगों की गणना को अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि करीब करीब इस पूरे वर्ष में 2082 जो संवत्सर है, पूरे साल भर के जो 12 महीने हैं हमारे, उसमें आपको हर महीने में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी ये पंचांग में दिया हुआ है। और ये जितने भी प्रकार के भूकंप की आपदाएं हों, चाहे वो सुनामी अभी जो जापान में आया, यानी अत्यधिक जो है वो जल से विनाशकारी जो है वो उपद्रव की स्थिति, उत्पात की स्थिति, और ये जो पड़ोसी देश के साथ में जो युद्ध हुआ, और कई ऐसे देश के साथ में जो अभी हाल फिलहाल में अपने थाईलैंड का जो वो युद्ध का जो आपने सुना उसके पड़ोसी देश के साथ में, तो ये जो स्थिति जो चल रही है युद्ध की विनाशक, इन सारों की जो है वो गणना के बारे में पंचांग में दिया हुआ। अब इसका कारण क्या है कि अगर हम 29 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम कुंडली बनाते हैं, वो सिंह लगन की कुंडली बनती है, और उस दौरान अष्टम भाव में मीन राशि पर सूर्य, शनि, चंद्र, बुध, राहु और शुक्र, ये जो है वो 6 ग्रह उपस्थित है। अगर हम इन 6 ग्रहों में अगर हम चंद्र को हटा दें तो 5 ग्रह उपस्थित है अष्टम भाव में। और इसके आधार पर अगर हम बात करें तो सूर्य और शनि दोनों जो है वो अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। सूर्य चूंकि लगने से, और हम इससे इस साल के मुहूर्त का विवेचन, चूंकि साल जब प्रारंभ हो रहा था तब हमने कुंडली बनाई और सिंह लगन की कुंडली बनी, तो उससे हम इस साल के शुभाशुभ जो स्थितियां बनेगी, जो स्थितियां घटेंगी, उसका हम विवरण करते हैं। तो उस लग्नेश की जो स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन वो अष्टम भाव में शनि के साथ में है। जो शनि इसके कुंडली में षष्ठेश भी है, सिंह लगन में जो षष्ठेश और सप्तमेश दोनों होता है, जो मार्केश का भी परिचायक होता है और षष्ठेश जो शत्रु का भी परिचायक होता है, रोग का भी परिचायक होता है, ऋण का भी परिचायक होता है ना। तो सूर्य, शनि और उसके साथ फिर यहाँ पर चंद्रमा की अगर हम बात करें तो द्वादशेश है। द्वादशेश जो हमारा है वो खर्च का भी है। द्वादशेश जो हमारा है वो हम विदेश से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, थोड़ा सप्तम भाव से भी देखते हैं और थोड़ा हम द्वादश भाव से भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सप्तम भाव के भी स्वामी जो है वो शनि है, वो भी सूर्य के साथ में ही अष्टम भाव में जो वो बैठ गए हैं। चूंकि दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे के जो वो शत्रु माने जाते हैं पराशरी के अनुसार। और जब लग्नेश का षष्ठेश और अष्टम भाव में द्वादशेश के साथ में अगर युति बनती है तो उस युति में अगर देखा जाए तो लग्नेश का कतिपय जो है वो शुभाशुभ फल मिलना संभव नहीं हो पाता है। चाहे अगर हम उसको हेल्थ के दृष्टिकोण से ले, चाहे हम उसको लिटिगेशन के दृष्टिकोण से ले, किसी भी प्रकार का, तो 2025 का मुहूर्त जो प्रारंभ हुआ और उसके हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति बनी, जो संजोग बना, वो संजोग ही उस समय कुछ ऐसा था जो कि अष्टम भाव में 6 ग्रहों का योग और फिर उन 6 ग्रहों की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा द्वितीय भाव जो है वो धन संपत्ति का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। कुटुंब से तात्पर्य हमारे यहाँ परिवार की हम बात नहीं कर रहे, कुटुंब से तात्पर्य हम बात करें अगर हम किसी प्रदेश की बात करें तो उस प्रदेश की परिवार की, जिसमें हम जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी है उनके साथ जो जनता के ऊपर जो उनके प्रभाव हैं, अगर हम राष्ट्र की अगर हम बात करें 2025 के, तो वहां पर हम पूरे राष्ट्र को कुटुंब मानकर हम ये करेंगे। तो उस जगह पर भी इन सारे ग्रहों का जो योग बना है वो योग कतिपय सुफलदायक तो है नहीं, और उनकी दृष्टि भी जो है वो पड़ रही है द्वितीय भाव पे। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी वो धन संपत्ति से भी संबंधित जो है वो क्षय का कारक बन रहा है। तो अभी जैसे कि अगर हम बात करें एक राष्ट्र की, जो विमान दुर्घटना हुई वो बहुत ही लॉस का जो है वो हमारे लिए हुआ। अभी आपने देखा कि वो टैरिफ हमारे ऊपर जो वो चार्ज हुआ वो भी लॉस ही काफ़ी हुआ। जो युद्ध हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ में, उसमें भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति को जर्जर करता है। तो ये जो स्थिति बनी है
इसका एक जो है वो सबसे पहला कारण है। और दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में नारद संहिता में साल के, जैसे हमारे इस देश में जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारे गृह मंत्री बनते हैं, हमारे जो है वो अन्य विभागों के मंत्री बनते हैं, तो वैसे ही जो नारद संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार पड़ता है सूर्योदय के समय, उसके हिसाब से जो होता है वार के जो स्वामी होते हैं, तो वार के स्वामी सूर्योदय के समय हम रविवार को माने हैं, क्योंकि शनिवार को संध्याकालीन जो है वो प्रतिपदा लगा है, तो हम उसके ठीक दूसरे दिन सूर्योदय में रविवार पड़ा, तो उसके स्वामी सूर्य हुए। यानी इस वर्ष के राजा और मेष संक्रांति के दिन पड़ने वाला वार के हिसाब से जो वो मंत्री दोनों जो वो सूर्य हो रहे हैं। तो अगर सूर्य और मंगल राजा और मंत्री के पद पर स्थित अगर रहे तो उस वर्ष में अग्निजनक, विस्फोटजनक, युद्धजनक जो स्थिति है, विस्फोटक योग एक तरह से हम बोल सकते हैं। जिस प्रकार शनि मंगल की जो है वो दृष्टि युति या एक घर में बैठने से जो युति बनती है और वो जो विस्फोटक योग जब हम कहते हैं, उसी प्रकार जो है वो ये भी अगर सूर्य राजा और मंत्री के पद पर आसीन रहे उस किसी वर्ष विशेष में, तो वो विस्फोटक योग बनता है। मतलब कि अग्निजनित आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार की जो वो दुर्घटना, चाहे वो युद्ध की बात करें और चाहे वो हम किसी प्रकार की जो है वो आपसी जो है वो ऐसे झगड़े की बात करें जिससे हमें क्षय होने का अनुमान होता है। तो ये सारी स्थिति ग्रह नक्षत्र के दोष के कारण जो अभी मौजूदा हालात पूरे विश्व के बने हुए हैं, जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो पूरी तरह से अब साफ तौर पर समझ में आने लगा है। हम रुख कर लेते हैं ज्योतिष पंडित अरविंद मोहन जी का। अरविंद मोहन जी, साफ तौर पर जब आपसे हमारे चैनल की बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि ग्रह नक्षत्रों का दोष जब भी होता है असर उन्हीं को पड़ता है जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे काम नहीं करते, जो नीतिगत काम नहीं करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को कभी इसका दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम कुछ हादसों की बात कर ले, क्या जितने लोगों को क्षति पहुंची है क्या वो अच्छे कर्म नहीं किए थे? इस तरह के सवाल भी सामने आते हैं। नहीं, इसमें एक बात है, हमने जो बात कही थी वो ये कही थी कि अच्छा और बुरा किसी ग्रह का एक्सक्लूसिव कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो मिक्स्ड होता है। जैसे इन लोगों ने बताया, सारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने, कि मंगल की वजह से और मंगल की युवती की वजह से विस्फोटक कार्य हो रहा है, लेकिन मंगल शौर्य का भी कारण होता है, साहस का भी कारण होता है और नेतृत्व शक्ति भी देता है। अगर हम लोग अभी के परिदृश्य में देखें तो उसमें एक चीज़ केवल लेना चाहिए, वो क्या है कि भारत की कुंडली कैसी है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कुंडली जो इसकी बनी थी वो काल सर्प योग की कुंडली थी। काल सर्प योग जब भी बनता है किसी का भी तो वो संघर्ष की बात करता है, लेकिन संघर्ष का ये मतलब नहीं होता है कि केवल पराभव और पराजय का कारण बनता है। उस संघर्ष के बाद उसकी परिणति अच्छी भी होती है। तो संघर्ष तो रहेगा, इस देश के भाग्य में संघर्ष होना है, लेकिन संघर्ष की परिणति अच्छी भी होनी है। अभी की बात अगर कहें, जैसे इन लोगों ने कहा कि मंगल की युति बन रही है, सही बात है। मंगल अपने आप में अग्नि का कारण है, लेकिन वो शौर्य का भी कारण है। तो हम ये कहेंगे कि जो लोग, और इसमें साथ में शनि मिला हुआ है, तो शनि और मंगल का अगर युति मिल जाए तो शनि अपने आप में धर्म का कारक है, कर्म का कारक है, और वो शनि अच्छे कर्म का अच्छा फल भी देता है। वो पहले टेस्टिंग करेगा, लेकिन बाद में जब भी शनि की दशा चलती है हम लोग कहते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं कि शनि की दृष्टि हो गई या दशा हो गई तो बहुत गलत है। ऐसा होता नहीं है। वो होता है कि पहले वो टेस्ट करेगा, अगर अच्छे कर्म आप कर रहे हैं तो उसका फल भी देगा। यहाँ पर देखिए, अगर आज की कुंडली देखें तो हम लोग शनि वक्री है और मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है आज की कुंडली में, और अभी हम लोग के देश की दशा मंगल की चल रही है। और मंगल के होने की वजह से दोनों बातें, अगर पक्ष का वक्त इसमें हम लोग लें तो ये शौर्य का भी कारण बनेगा, इसमें साहस का भी और नेतृत्व शक्ति की। जैसे अभी देख लीजिए, अमेरिका ने धमकी दिया टैरिफ के लिए जी। अगर टैरिफ वो बढ़ा रहा है, अगर हम लोग दब जाते, डर जाते, जैसा कि वो चाह रहा था, वो फिर हम लोग के साथ उल्टा होता। लेकिन मंगल साहस का कारण बना हुआ है। और अगर थोड़ी सी बात इसमें लिख लें तो हम लोग के यहाँ जो भी जिस राष्ट्र का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी कुंडली से भी देश का मिलान करके देखा जाता है कि आखिर इसका फलाफल कैसा रहेगा। तो अभी मोदी की कुंडली और ये देश की कुंडली को अगर देखा जाए तो मंगल से ग्रसित न कहें बल्कि मंगल से प्रभावित हैं, तो उसमें इनकी टेस्ट तो होगी, इनके शौर्य पराक्रम की होगी, और उसकी वजह से मंगल आग्नेय का भी कारण है, अग्नि का भी कारण है।
तो वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विस्फोट भी हुआ, और उसमें ये अभी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें अग्नि का प्रयोग भी हुआ है। और दूसरी बात है कि हम लोग के देश के कुंडली में 21/1/2026 तक मंगल की दशा रहेगी, और मंगल की दशा ही नहीं, मंगल की अंतरदशा भी है। और ये शास्त्र कहता है कि जिसकी दशा रहे और अगर उसकी अंतरदशा रहे तो वो थोड़ा सा कष्टकर भी रहता है वो उस जातक को। तो यहाँ पर जातक से हमारा मतलब है कि देश है, तो देश की धैर्य की परीक्षा लेता है, तो धैर्य की परीक्षा अभी होनी है। और अभी अगर उस तरह से देखा जाए तो मंगल के बाद फिर राहु की दशा आती है। राहु की दशा 18/2/27 तक चलेगी। तो राहु और मंगल को अच्छा सौम्य ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बाद प्रकृति का नियम है, अच्छा के बाद बुरा आना है, बुरा के बाद अच्छा आना है। उस समय आपके साहस, शौर्य, बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। तो राहु के बाद जब आएगी हम लोग की दशा, वो होगी जीव की, यानी कि बृहस्पति की। और बृहस्पति सौम्य ग्रह है, वो अच्छी दृष्टि भी देगा, अच्छी सोच भी देगा, सब कुछ देगा। तो अभी के तेज दौर में हम लोगों को केवल ये देखना है कि हम लोग का अपना पग विचलित न हो। शौर्य का मतलब ये नहीं हो कि हम लोग ड्रेस्टिक हो जाएं, जैसे अभी बहुत ज़्यादा उकसावा अमेरिका से मिला हुआ था। अगर हम लोग गलत लेते तो हम लोग का ये उसका असर सेंसेक्स पर भी देखते, सेंसेक्स भी गिर जाता, लेकिन उस तरह से नहीं गिरा है जैसा वो लोग चाह रहे थे। तो ये मंगल का कारण होने से हम लोग उसके शौर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन राहु इसके बाद आएगा, वो थोड़ी और परीक्षा लेगा, लेकिन राहु की एक सबसे बड़ी खूबी है कि बड़े स्तर पर लेगा जी। मंगल को अगर देखा जाए तो चोट का भी कारण होता है, तो चोट तो लगना है। चोट हम लोग को लगी, और चोट लगी ऐसे कि हम लोग अभी 26% पर उसने टैरिफ की रेट को बढ़ा दिया है 25%। अच्छा, आज का 25 है, क्योंकि अभी हम लोग का 25%। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग विचलित हो जाते तो फिर और उल्टा होता। उसने कहा कि पेनाल्टी भी लेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपना स्पष्ट शौर्य और साहस का परिचय दिया तो पेनाल्टी के बाद ख़त्म हो गई। बल्कि 1 तारीख से उन लोगों ने कहा था कि हम करेंगे, उसको उन्होंने 7 तारीख तक टाल दिया है। तो ज्योतिष का हम लोग का विषय ऐसा है कि हम लोग उसको इस तरह से भी लें कि जो पक्ष है और विपक्ष है, अगर गलत हो रहा है तो उसकी हम लोग तैयारी कर लें, और उसके दोष को समझते हुए उसके दोष का निवारण करते हुए उसका अम्ब्रेला हम लोग ले लें। और ये अभी हो रहा है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मंगल शनि की युति अपने आप में एक विरोधात्मक है। मंगल कहता है उत्तेजना की बात, शनि करता है धीमी की बात। मंगल अग्नि के कार्य में सहायक है। बिल्कुल, मंगल और शनि के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम आएंगे आपके पास। जब लौटेंगे तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार जिस बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या ग्रह नक्षत्र के दोष होने के कारण सिर्फ खराब होता है, नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसा कि ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि लगातार आपको लड़ने की शक्ति मिलती है, कई बार आपको शौर्य मिलता है। ज़रूरत है कि आप सही कदम उठाएं, आप सही राह पर चलें। आने वाले दिनों में जब ग्रह दशा सुधरेगी तो हो सकता है कि जो संघर्ष आपने किया है उसका परिणाम आने वाले दिनों में मिले। विश्व भर में जो हादसे हो रहे हैं, झारखंड में जैसे लोग परेशान हैं, कई बड़ी हस्तियों की तबीयत लगातार खराब हो रही है, उसका कारण क्या है? तो हमने जब ज्योतिषाचार्यों से इस विषय पर बात की तो सबसे स्पष्ट कारण बताया गया है ग्रह नक्षत्र के दोष। हम अपने अतिथियों का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। हम चलते हैं पंडित अंजनी जी के पास। पंडित अंजनी जी, देखिए, कई बार आम भाषा में या फिर आम लोग जो ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा बहुत रखते हैं वो ये कहते हैं कि उसके साथ यह ग्रह उसका दोस्त बना हुआ है, यह ग्रह से उसकी लड़ाई चल रही है। ये दोस्त बनना, लड़ाई चलना, ये कैसे एक इंसान पर या किसी एक राज्य या देश पर हावी होता है या उस पर प्रभाव डालता है? ग्रह राज्यम हरंती च। ज्योतिष में कहा गया कि ग्रही व्यक्ति को गद्दी पर बैठाता है और ग्रही व्यक्ति को गद्दी से हटाता भी है। तो सारा नियंत्रण जो है ग्रह के कंट्रोल में है। तो क्या है ना कि जन्मपत्री में ग्रह मजबूत है या कमज़ोर है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जैसा ही अनिष्ट ग्रह का समय आता है उसका सारा जो है पावर ख़त्म हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है, उस परिस्थिति में ऐसा बन जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे भारत का कुंडली है, अगर देखिएगा वृषभ लगन, इसमें दशमेश होकर लाभ स्थान पर शनि बैठे हैं, वक्री भी है। दशम का लाभ स्थान पर बैठना यानी राजा जो है, यानी अभी वर्तमान में मोदी सरकार जो है, इनको वो पावर दे रहा है और वो और मजबूती के साथ उभर रहे हैं। अभी देखिएगा जितना भी अभी पाकिस्तान के साथ जो और नक्सली जो मुठभेड़ हुआ
आतंकवादी जो मुठभेड़ हुआ है अभी पहलगांव को लेकर भी जो हुआ, उससे भारत का प्रतिष्ठा बढ़ा है। भारत को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत का प्रतिष्ठा उससे और बढ़ गया है। आज के समय में जब आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई भी देश आक्रमण किया हो और कोई देश अपना बचाव किया हो और अगला देश पर ऐसा आक्रमण किया हो कि वो हाथ गोड़ जोड़ने पर मजबूर हो गया हो। ये भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने शत्रु को तुरंत शांत कर दिए थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। तो मेरे हिसाब से जो है शनि जो है अभी लाभ स्थान में बैठा है, वक्री भी है, तो पावर और देगा। तो ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। जैसे अभी जो ड्रोन जो था, तुर्की का ड्रोन जो है, उसको भारत ने अपना आकाश मिसाइल से उसको नष्ट किया। तो इससे क्या है कि भारत का बिजनेस बढ़ेगा। अब पूरे कंट्री जो देख रहे हैं वो समझ गए हैं कि अगर उसका तोड़ अगर चाहिए तो भारत के पास ही मिलेगा। तो इस तरह करके भारत का जो स्थिति है वो बढ़ रहा है, उसका सामाजिक स्थिति भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल में भी सुधार होगा, और ये अभी अगस्त 2027 तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी भारत के कुंडली में अभी मैं चर दशा भी अगर देखा जाए तो वो भी बढ़िया चल रहा है। इस समय चर दशा भारत का हमने निकाला है, कुंभ राशि का महादशा है, जिसमें कुंभ में वृश्चिक यानी लग्न दशम का प्रभाव चल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रभाव है, श्रेष्ठ समय चल रहा है भारत के लिए, जो 14 अप्रैल 25 से शुरू हुआ है और ये चलेगा 13 नवंबर 2025 तक। इसके बाद आएंगे धनु राशि, यानी अभी जून 2026 तक भारत को आगे बढ़ने से, उन्नति करने से, फाइनेंशियली मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भारत के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। और ये गोचरीय का अगर देखा जाए तो गोचर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दशा मेन होता है। जब दशा राजयोगकारी हो, और अभी मंगल का महादशा शुरू होगा सितंबर 2025 से, तो ये मंगल जो है भारत के लिए जैमिनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही खराब है, लेकिन पराशरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये मार्केश भी है और धन स्थान पर बैठा है, फॉरेन का स्वामी है और व्यापार का स्वामियों का धन स्थान बैठा है। तो व्यापारिक उन्नति करवाएगा, विदेश से भी लाभ करवाएगा भारत को। भारत ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में इन्वेस्टमेंट करे या विदेशी निवेश जो है वो भारत में बढ़ जाए। तो ये सब अभी सितंबर 25 से लेके सितंबर 2032 तक देखने को मिलेगा अभी भारत के लिए। और उसके बाद राहु का दशा आएगा, राहु लग्न में उच्च का बैठा है, और ये नवमांश कुंडली में भी अगर देखा जाए भारत के नवमांश कुंडली में, तो कर्म क्षेत्र में शुभ स्थिति में मंगल बैठा है। राहु वहाँ पर भी नवमांश में थोड़ा सा राहु गड़बड़ है, लेकिन मंगल बहुत अच्छा है। तो अभी आने वाला 7 वर्ष ये भारत के लिए नहीं सोचना है। पावर बढ़ेगा, साहस का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, धैर्य का भी कारक है मंगल। इस सब में भी वृद्धि करेगा। धैर्य रखते हुए भारत अपना साहस दिखाते हुए आगे बढ़ते जाएगा। भारत को आगे बढ़ने से अभी 2026 तक कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, भारत को आगे बढ़ने से आने वाले 2026 तक या यूं कहें अगले 7 सालों तक कोई नहीं रोक सकता है। 7 सालों तक अभी कोई बाधा या विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत के लिए बढ़िया समय रहेगा। भारत के लिए श्रेष्ठ समय इस वक्त चल रहा है। अब हम रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशास्त्री पंडित विमलेश जी का। पंडित विमलेश जी, देखिए, आपने बेहद खूबसूरती से और विस्तार पूर्वक झारखंड के वास्तु को समझाया। अब भारतवर्ष के वास्तु को समझाए, कहाँ दोष है, कहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से बसा हुआ है, ये भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर भारत का भौगोलिक वास्तु हम लोग देखें तो भारत का वास्तु, हमारा भारत 3 तरफ से यानी 3 दिशा से पूरे जल से घिरा हुआ है। यानी कि दक्षिण साउथ में पूरे समुद्र हैं, वेस्ट में, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में, ये 3 दिशा पूरा जल से घिरा हुआ है। जो दक्षिण और अग्नि का क्षेत्र पड़ता है वहाँ जल से घिरा हुआ है। बचा एक दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा हमारा नॉर्थ जो है, शीर्ष ईशान जोन पड़ता है, वो पूरा पहाड़ी से भरा हुआ है, जो कि वास्तु का विपरीत है। हिमालय पहाड़ भरा हुआ है। उत्तर और उत्तर पूर्व जो शीर्ष अपना मुकुट है, वो मुकुट अपना पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर, वो कट जा रहा है। आज भी वो मुकुट कट जा रहा है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान में अभी है, ये भारत का मुकुट ही कट जा रहा है, जिसके कारण, और भारत का देखा जाए उत्तर पश्चिम जो वायव्य बोलते हैं,
वहाँ वायु स्वयं में वायु ग्रह चंद्रमा है जो कट जा रहा है भारत का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के कटने से, इसलिए सारे संसाधन होते हुए भी यहाँ अस्थिरता बनी रहती है। भारत में पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकतें करते रहता है। ये हमारा जब अभी बताएं हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, जब ग्रह दशा ऊपर नीचे होता है और कुछ भाग पाकिस्तान उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट वायव्य और पश्चिम पड़ रहा है, पश्चिम जोन का भी भाग वहाँ का स्वयं प्रतिनिधि ग्रह शनि है, तो शनि बकरी भी हो गए हैं, इसके चलते भी थोड़ा उथल पथल अभी आया है। तो पूरे भारत का वास्तु देख ले, इसी बीच में हमारे भारत में बड़े बड़े अवतार पुरुष जन्म लेते रहते हैं और बड़े ऋषि मुनियों ज्ञानियों के और बहुत बड़े साधु संतों के ब्रह्मज्ञानियों के अवतार होने से हमारा भारतवर्ष का कल्याण होते रहता है और इस चलते पूरे विश्व को आस लगा रहता है और भारत जो है ज्ञान भी देता है। कुल मिलाजुला कर देख लें, हमारा नॉर्थ वेस्ट जो वायव्य कट गया पाकिस्तान के चलते, जो पाकिस्तान में चला गया, इसके चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस हम लोग के बना रहता है और पूरे जल अग्नि क्षेत्र में पूरे जल भरा हुआ है, इसलिए सारे संसाधन होते हुए भी हम लोग की अस्थिरता यहाँ बनी रहती है। नहीं, एक और प्रश्न है, जैसे देखिए अक्सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातचीत होती है, असम मणिपुर मिजोरम को लेकर, और जिस तरह से बांग्लादेश का बीच में निर्माण हुआ है, क्या ये भी वास्तु में प्रभाव डालता है कि छोटा सा एक चिकन नेक बच गया है और वो लगभग जो देश का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं समुद्री तट से कट जाता है? क्या बांग्लादेश का होना हमारे देश पर वास्तु प्रभाव डालता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत अच्छा आपने कहा, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा उधर भी पहाड़ी भरा हुआ है और बांग्लादेश को भी हमारे भारत से कट जाना, कोई भी खंडित हो जाना, अपना आयताकार और वर्गाकार ही वास्तु में ये माना जाता है, तो बांग्लादेश को भी कटना बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत से जो कटना, इसके चलते भी हमारा उधर नॉर्थ ईस्ट अपना ये अशांत बना रहता है, उसके कटाव से भी उससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, एनर्जी का दुष्प्रभाव वहाँ पड़ता है। जी चलिए हम रुक कर लेते हैं एसके घोषाल जी का। एसके घोषाल जी, आप कुटुंब के बारे में बात कर रहे थे, क्या एक कुटुंब के मुखिया के राशि का प्रभाव या दुष्प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है? यानी मान लीजिए कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री के राशि में या फिर उनके ग्रह नक्षत्र में कोई दोष होगा तो झारखंड वालों पर प्रभाव पड़ेगा, अगर देश के प्रधानमंत्री के राशि में कोई दोष या ग्रह नक्षत्र में दोष हो तो पूरे देशवासियों पर प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, ज़रूर, एकदम। जैसे किसी भी घर के जो मुखिया होते हैं, जब उनकी किसी भी स्थिति में जो उनकी निर्णय जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी संकट के समय अगर वो घबरा गए और तत्काल उनका जो निर्णय बहुत ही ऐसा जो है वो क्षण भर के लिए लाभदायक रहा, लेकिन लंबे समय के लिए वो हानिकारक रहा किसी भी परिवार के लिए, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम बात प्रदेश की करें, जब हम बात राष्ट्र की करें, तो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री और राष्ट्र में प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया हर वो निर्णय हमारे पूरे राष्ट्र के जो भाग्य है और आगे की जो भविष्य है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। तो जैसे हम बात करें कि जब हम भारत की कुंडली की हम चर्चा करें अगर हम, और या फिर हम झारखंड की कुंडली की चर्चा करें, ग्रह जब भी गोचर में स्थान बदलेंगे या ग्रह जब भी गोचर में एक स्थान पर आकर एकत्रित होंगे, तो वैसी स्थिति में संयोग जो है वो बनना ही बनना है। और ग्रह ऐसे जो विपरीत स्वभाव के हो एक दूसरे के, और 3-4 ग्रहों की जब युति बन जाए, तो जैसा हमने पहले ही कहा आपसे कि कुछ युति जो है वो जैसे 29 मार्च 2025 से आपकी 15 अप्रैल 2025 तक जो है वो युति रही थी, जिसमें राहु, शुक्र, बुध और शनि, ये 4 ग्रह जो है वो रहे हैं, जो करीब करीब अगर हम मान के चले तो 29 मार्च से जो वो 15 अप्रैल का जो ये समय था, इस ड्यूरेशन में भी कोई भी ऐसी जो वो घटनाएं, कोई भी ऐसा जो है वो निर्णय किसी राष्ट्र के लिए जो है वो लेना और बाद में फिर उसका जो वो फलीभूत होना, मंगल और केतु का जो है वो एक साथ जो वो बैठना और एक साथ करीबन जो है वो 40 से 45 दिन के बीच में जो इनकी अवधि जो वो थी,
जिस दौरान जो विस्फोटक जितने भी जो है वो योग बने और जिसके जो घटनाएं घटी, ये भी जो है वो ग्रह योग, इससे जो है वो स्थिति हमारे राष्ट्र के जो मुखिया है उनके समक्ष आई कि हम इस विपदा को जो वो कैसे ले, किस तरीके से इसको हम हैंडल करें कि लोगों में जो है वो नकारात्मकता नहीं आए, लोग जो है वो डरे नहीं, और कहीं ना कहीं अगर नकारात्मकता आती है तो वो अर्थव्यवस्था को जो वो हिट करती है। बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता चलता है, जैसे एक घटना का मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अभी मैं पिछले 3 दिन पहले मैं लंदन में था और हमारे मोदी साहब जब वहाँ पर जब आए थे 4 दिन पहले, और जब हम लोग वहाँ पर थे तो मोदी जी जो वो लंदन के जो वो दौरे पे थे और वो वहाँ पर जो वो आर्थिक कूटनीति को लेकर के जो वो चर्चा कर रहे थे। और आप देखिए कि जस्ट जो है वो 4-5 दिनों के बाद ट्रंप ने 25% की जो वो बात पे करीबन जो है वो मुहर लगा दी और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। और उधर से हमारे जो है वो लोकसभा की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से ये बात आया कि इस समय सत्र के दौरान जो है वो मुखिया को रहना चाहिए घर पे, जब डिस्कशन चल रहा हो सत्रकालीन सभा में, मुखिया बाहर भ्रमण कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि मुखिया की क्या जो है वो निर्णय क्षमता रही होगी कि वो पूरे विश्व के राष्ट्रों में भ्रमण कर रहे हैं, और कुछ वैसे राष्ट्रों में भी भ्रमण किए हैं जहां पर जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं वो आज तक नहीं गए हैं, और कुछ वैसे भी राष्ट्र में गए हैं जो उन्नत और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें एक हमारा इंग्लैंड भी आता है। और वहां पर वो भ्रमण में गए थे और वहां भ्रमण में सिर्फ औद्योगिक जो विकास की जो बातें हैं, जो विचारधारा है, उसी को लेकर के वो मीटिंग में गए थे और उसको लेकर के आए और उसके बाद ट्रंप का ये। तो कहीं ना कहीं उनकी जो निर्णय क्षमता है, ये उस पर भी मंगल का प्रभाव है, जिस कारण वो हर एक क्षमता को बड़े ही साहसी तरीके से और बहुत ही जो है वो तीव्र गति से ले रहे हैं। और अगर हम खेल जगत की बात करें तो मंगल हमारा जो है वो स्फूर्ति का कारक होता है, मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक होता है। ग्रहों में अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हुआ है, चाहे हम स्कूली गेम की हम बात करें जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, उसमें भी काफ़ी दौड़ में भी काफ़ी सारे जो प्राइज आए हैं जो आज तक कभी नहीं आया था। रिले रेस में जो प्राइज आया है आज तक कभी नहीं आया था। अभी शतरंज के क्षेत्र में फाइट चैंपियनशिप में जो महिला जो वो चैंपियन बनी, और उतना ही नहीं, फुटबॉल के क्षेत्र में मिनर्वा जो क्लब है हमारी, वो डायना कप लेकर के आई है। और इतना ही नहीं, डायना कप के अलावा भी उन्होंने जितने भी गेम खेले हैं, मोर देन 100 गोल्स जो वो किए हैं, जिसमें 22-0, 5-0, 11-0, मतलब ये भारत के इतिहास में अगर कहीं ना कहीं मंगल की, जैसे हमने बात करी नकारात्मकता, तो हमारे विद्वान जो मोहन जी ने कहा जिस प्रकार की उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहा। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वैसे ही कुछ जो है वो आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट भी आए हैं। चलिए, बिल्कुल। तो मंगल का जितना दुष्प्रभाव होता है उतना ही अच्छा प्रभाव भी होता है। शौर्य का प्रतीक होता है मंगल, और जिसके कारण लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, और लगातार खेल जगत हो या फिर फाइनेंशियल जगत हो, हमें उसका फायदा मिल रहा है और हादसे हो रहे हैं। और जब भारत पर बात आई है तो भारत ने पलटवार किया है, भारत विकास की ओर अग्रसर है। कितनी भी आपदा आई, भारत झुकने को तैयार नहीं है, और ये सब का कारण कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र का होना है और ग्रह नक्षत्र के दशा दिशा का होना है। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हम चलते हैं ज्योतिष पंडित अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद मोहन जी, आज के ग्रह नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे। आज का ग्रह कैसा था? चूंकि आज हमने देखा कि झारखंड की 3 बड़ी हस्तियों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इलाजरत है दिशोंग गुरु शिबू सोरेन, उनकी तबीयत आज फिर बिगड़ गई। हमने देखा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, वो अपने घर में ही गिर गए और चोटिल हो गए और उनके ब्रेन में चोट आई है। दूसरी तरफ भवनाथपुर विधायक भी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती है। ऐसा क्या रहा आज के ग्रह नक्षत्र में जो इतनी परेशानियां आई हैं? आज के ग्रह में अगर देखा जाए तो शनि वक्री होकर 9वें स्थान में बैठा हुआ है और केतु द्वितीय स्थान में बैठा है। द्वितीय स्थान जैसे अभी हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने कहा कि ये परिवार के कारक में भी माना जाता है। तो ये जो जितने नेताओं की आपने बात की, वो एक तरह से हम लोगों के परिवार के ही पुरुष हुए झारखंड के। तो इनके केतु के वजह होने से, और केतु पश्चिम द्वितीय भाव में पंचम राशि में बैठा है, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करता है, और आज वही उसका भी कारण हम लोग इसमें ले सकते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के वजह से उसमें शौर्य तो आएगी ही, और वो सिबलिंग का जो कारण बना है, तो उनके सिबलिंग की वजह से भी इसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है।
फिर भी ये द्वादश स्थान में शुक्र और गुरु आज बैठे हुए हैं, जो व्यय का कारण बनते हैं और वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी कारण बनते हैं। तो उसमें दुर्घटना तो हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी चक्कर रहता है इसमें। तो यही कारण रहा कि आज हमारे झारखंड की 3 बड़ी हस्तियों को आज चोट पहुंची, उनको नुकसान हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, लगातार कांवरियों को लेकर बातचीत हो रही है। जो कांवरियों की दुर्घटना हुई वो तो भगवान के द्वार पर जा रहे थे, फिर सबके मन में सवाल ये आता है कि आखिरकार उनके साथ हादसा क्यों होता है? नहीं, कांवरियों की हादसा अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास कर्म 3 तरह का होता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ऐसा नहीं है कि भगवान के यहाँ हम जा रहे हैं तो सब कुछ सही हो जाए, हमारे पूर्व जन्म का भी तो उस पर फलाफल का असर पड़ेगा। तो संचित कर्म हमारा है तो उसमें ये माना जाता है कि संचित कर्म का ह्रास भी होता है अगर गलत है, और अगले कर्म के लिए हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं तो बैंक के अगर अकाउंट को देखा जाए तो उसमें 2 कॉलम होता है, क्रेडिट एंड डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट की तरह से अगर लें तो डेबिट ही केवल होगा ऐसा नहीं होता है, क्रेडिट भी होता रहता है। तो हमारा जो क्रेडिट है, अगर इसको ज्योतिषीय भाषा में कहें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि 40 वर्ष की उम्र तक पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल भी मिलता है, और 40 के बाद इस जन्म में हम लोगों ने जो कुछ शुभ काम किया है उसका भी फल मिलने लगता है। तो कांवरियों की अगर बात ली जाए या किसी की भी बात ली जाए तो उनके दोनों कर्मों का फल तो मिलना है, लेकिन वो अच्छे काम करेंगे तो इसका भी फल मिलना है। चलिए, अच्छे काम करेंगे उसका भी फल मिलता है। हम रुख करते हैं पंडित अंजनी जी का। पंडित अंजनी जी, अब लगातार हर विषय पर हम बातचीत कर चुके हैं कि कैसे ग्रह नक्षत्र के दोष के कारण या दशा के कारण प्रभाव पड़ता है। अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं। चूंकि आपने बताया कि अभी परेशानियां हैं, आने वाले कुछ दिनों के लिए लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके ग्रह नक्षत्र में दोष हो वो क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे बढ़िया उपाय है ग्रह शांति। हवन हो, यज्ञ हो तो उससे भी अच्छा फ़ायदा होता है। मान के चलिए, अगर पर्सनली कोई व्यक्ति का कुंडली है और वो डिस्टर्ब है, कोई ग्रह के कारण परेशान है, तो उस ग्रह का सूक्ष्म प्रभाव को देखना चाहिए। और उसके बाद जो है, जो ग्रह मुख्य कारण बनता है उससे संबंधित देवी देवता का पूजा पाठ और ये उस ग्रह का ग्रह शांति करवा दिया जाए, 1.25 लाख जाप करवा के हवन करा दिया जाए तो अच्छा रहता है। जैसे अब सूर्य ग्रह पीड़ित है तो या तो महामृत्युंजय करवा दिया जाए या फिर सूर्य का ग्रह शांति करवा दिया जाए बीज मंत्र से। बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, ये सूर्य का हो। ऐसे ही 9 ग्रह का बीज मंत्र होता है। तो जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, अब चंद्रमा है, चंद्रमा जो है ये कृष्ण और ये शिव दोनों को इंडिकेट करता है। तो जब चंद्रमा का उपाय करना तो या तो चंद्र ग्रह का ग्रह शांति कराई जाए या फिर शिव जी का पूजा पाठ या कृष्ण जी का पूजा पाठ करने से भी चंद्र ग्रह शांत हो जाते हैं, या माँ गौरी का पूजा पाठ करने से, काली का पूजा पाठ करने से भी ग्रह शांति होता है। मंगल में हनुमान जी या मंगल ग्रह का ग्रह शांति, तो या तो ग्रह शांति करवा दिया जाए या फिर उससे संबंधित देवी देवता का पूजा जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना अच्छा परिणाम उसको मिलेगा। चलिए, उससे संबंधित जितना पूजा पाठ किया जाए उससे ज्यादा फायदा मिलेगा और जितनी भी परेशानी और जो ग्रह कष्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव पड़ रहा है, तो इन ग्रहों का ग्रह शांति करवा के अगला ग्रह अगर शुभ है तो उसका रत्न धारण कर लिया जाए, तो ये भी एक उपाय है। लेकिन अगर देश दुनिया का देखा जाए, जैसे भारत का कुंडली है तो इसमें रत्न तो इंडिया पहन नहीं सकता है, तो इसमें क्या उपाय है कि जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं या वेद पाठी हैं, जो हवन ये सब करते हैं वो भारत के लिए कर सकते हैं, या भारतीय गवर्नमेंट जो है वो किसी पुरोहित द्वारा भी करवा दे हवन वन, जो ग्रह अनिष्ट है उसके लिए, तो उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से पूजा पाठ में भी जब मंत्र का जाप होता है या संकल्प होता है तो हमारे देश का भी नाम लिया जाता है, हमारी भूमि का भी नाम लिया जाता है, तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर पूजा पाठ वैसे व्यक्ति करवाते हैं तो इसका फल पूरे देश को मिलेगा। और तीसरा है कि सावधानी भी रखा जाए। सारा कुछ करने के बाद अगर जैसे मान लीजिए अब है कि ये घटना है, अशुभ घटना जो भी है, तो आदमी सावधान हो जाए। अब मान लीजिए कोई अनिष्ट होने वाला है, हम लोग कभी कभी निकालते भी हैं कि किसी महिला का साथ अनिष्ट हो सकता है या किसी पुरुष के साथ हो सकता है, तो इसे में संदर्भित व्यक्ति जो है, कोई हर व्यक्ति सावधान रहे, तो बिना मतलब बाहर नहीं जाए, अकारण इधर उधर नहीं जाए,
तो सावधान होकर रहे तो भी उपाय हो जाता है। चलिए, सावधानी भी एक उपाय है। जी। हम सीधे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशास्त्री पंडित विमलेश जी के पास। पंडित विमलेश जी, देखिए, हम झारखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे तो अलग अलग कोण के बारे में बातचीत हुई, विस्तार से बातचीत नहीं हो पाई थी कि आखिरकार अलग अलग जिलों की बात कर ले, अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ले, कहाँ दोष है, कौन से अच्छे जगहों पर है, थोड़ा विस्तार से बता दें इसको। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी मैं विस्तार से पूरे झारखंड, क्योंकि झारखंड में हम लोग रहते हैं, रांची में, और पूरे झारखंड का विस्तार से अगर वास्तु पर चर्चा करें तो ईशान, सर्वप्रथम ईशान नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर कोण आता है। स्वामी रुद्र शिव वहाँ का है, स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। आयु त्रिशूल और प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति हैं, वास स्थान है ईशान कोण में, बृहस्पति ग्रह का वास होता है। इस स्थान पर स्वयं भगवान शिव का देवालय देवघर में स्थित होना झारखंड वासियों को रुद्र की शक्ति, संयोग और समर्थन प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। इस क्षेत्र में ईशान कोण में अप्रतिनिध जल प्रवाह गंगा का साहिबगंज को छूती हुई आगे निकलना दर्शाता है। झारखंड निवासियों के उत्तरोत्तर प्रगति, कल कारखानों में वृद्धि होना, संसाधनों में बढ़ोतरी और अनायास धन वृद्धि, आवाज बदौती होना ईशान कोण से गंगा छू के जो निकलती है, ये झारखंड के लिए बहुत बढ़िया है। हमारा स्वयं रुद्र भोलेनाथ शिवालय। अच्छा, एक सवाल है कि आपने धनबाद में बताया कि वहां पर दोष है, कोई और जगह जहां पर दोष है वास्तु को लेकर? जी जी, आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। वायु देवता कुबेर हनुमान जी का निवास है, जो संचित धन का मालिक हैं। इस क्षेत्र के प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, जो शांति, सौभाग्यता, भव्यता के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र में गढ़वा, पलामू, चतरा का वन अनरक्षित, वन लकड़ी का उड का क्षेत्र आता है होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी अव्यवस्था, कुव्यवस्था, वहाँ वन का होना मानसिक अस्थिरता, आस्तिक अस्थिरता पैदा करता है। उत्तर पश्चिम भाग में स्वर्णरेखा नदी का जल प्रवाह होना झारखंड वासियों को, बिल्कुल, स्वर्णरेखा नदी का जल प्रवाह होना झारखंड वासियों के लिए अति सुखद है। चूंकि वक्त की पाबंदी है विमलेश जी, हम चाहते हैं इस पर गहनता से चर्चा करना और विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी भी लेना चाहते हैं। चूंकि वक्त की पाबंदी है, इसीलिए फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आने वाले दिनों में और भी बातचीत आप लोगों से इन विषयों पर होगी। आप तमाम विद्वानों का हमें समय देने के लिए और अलग अलग विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारियां देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये चर्चा हो रही है कि देश विदेश में और पूरे विश्व में इतना संकट क्यों है, इतनी अस्थिरता, इतने अशांति क्यों है? तो यह ग्रह नक्षत्रों के दोष है और जब इनका निवारण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विश्व में शांति होगी। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।